नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लेक्चर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 19 सितंबर का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 19 सितंबर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 18 सितंबर। बात करें तो विश्व बांस संगठन द्वारा 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। 2009 में थाईलैंड में इस दिवस की औपचारिक घोषणा की गई। इस संगठन का उद्देश्य, यानी जो विश्व बांस संगठन है, उसका उद्देश्य दुनिया भर में बांस के संरक्षण, उपयोग और सतत विकास को प्रोत्साहित करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं सितंबर के कुछ दिवस है जिनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। वन शहीद दिवस 11 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे हमारे सितंबर के, जिनको हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, आपको पता हो तो अभी हाल ही में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो उन्होंने अपने पद से, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो है आतिशी मारलेना जो है वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, आतिशी मारलेना। बात करें तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी मारलेना भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। दिल्ली के जो एलजी हैं, निवर्तमान सीएम केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने सौंप दिया है और 21 सितंबर को उनके उत्तराधिकारी आतिशी जो है वो शपथ लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद जो है आतिशी जो मारलेना है वो नई सीएम बन गई हैं। कहाँ की? दिल्ली की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई है। गुजरात की बात करें, राजधानी यहाँ की गांधीनगर है। स्थापना दिवस 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत और यहाँ के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल, यहाँ के सीएम का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 सितंबर को भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो को हरी झंडी दिखा चुके हैं। पहली वंदे भारत मेट्रो सेवा भुज और अहमदाबाद के बीच शुरू की जाएगी। अहमदाबाद भुज वंदे मेट्रो सेवा 9 स्टेशनों पर रुकेगी और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से 360 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। तो अहमदाबाद से भुज के बीच, जो भुज और अहमदाबाद के बीच में ये चालू हो गई है और इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस राज्य में सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया गया है। किस राज्य में सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में ओडिशा में सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओडिशा की बात करें तो राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है। स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936। यहाँ के जो गवर्नर है रघुवर दास और यहाँ के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी, यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजना सुभद्रा योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना का लक्ष्य राज्य भर में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी पात्र महिला लाभार्थियों को 5 साल की अवधि में 50,000 रुपये की वित्त सहायता मिलेगी। लाभार्थी को प्रतिवर्ष कुल जो है 10,000 रुपये की सहायता मिलेंगी, यानी 5 साल में टोटल 50,000 रुपये दिए जाएंगे, जो उनके सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी, जो आधार और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण दोनों से जुड़ा हुआ है। यह राशि पूरे वर्ष में 2 बराबर भागों में वितरित
की जाएगी। तो टोटल 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी जो 21 से 60 साल की महिलाएं इसके लिए पात्र हैं उनको। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री यानी भास्कर इनिशिएटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री यानी भास्कर पहले एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे स्टार्टअप निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं और सरकारी निकायों सहित उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भास्कर जो है उसको स्टार्टअप इकोसिस्टम के भीतर नेटवर्किंग, सहयोग और विकास के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक हितधारक के लिए जो व्यक्तिगत भास्कर आईडी है वो प्रदान की जाएगी। प्लेटफॉर्म आसान बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा, खोज क्षमता को बढ़ाएगा और जो प्रासंगिक अवसर और साझेदारियां हैं उनकी कुशल खोज की भी अनुमति देगा। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? किस राज्य में सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में तेलंगाना में सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल जो है वो खोला गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो राजधानी हैदराबाद है। स्थापना दिवस है 2 जून 2014। यहाँ के जो गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा और यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी, यहाँ के सीएम का नाम है। तेलंगाना के मुलुगु जिले में एक कंटेनर स्कूल का उद्घाटन किया जाएगा। यह अभिनव विद्यालय मुलुगु जिले के कन्नेगुडेम मंडल के कंथनापल्ली ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर सुदूर बंगुरापल्ली गांव में स्थित है। यह राज्य में कंटेनर में स्थापित किए जा रहे सरकारी स्कूल का पहला उदाहरण है जिसका उद्देश्य वन क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों के सामने आने वाली बुनियादी ढांचे संबंधी चुनौतियों का सामना करना है। वहाँ पर जो ऐसी चुनौतियां हैं उनका समाधान करना इसका उद्देश्य। तो तेलंगाना में इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चेनालिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला देश कौन सा है? मतलब क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ब्लॉकचेन एनालिटिक कंपनी है चेनालिसिस के अनुसार भारत जो है वो क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की बात करें तो राजधानी यहाँ की नई दिल्ली है और मुद्रा यहाँ की रुपया। चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा है रेनमिनबी। इंडोनेशिया की राजधानी नुसिंतारा और यहाँ की मुद्रा है रुपया। श्रीलंका की राजधानी सिजयवर्नेकोट और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनी चेनालिसिस की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार दूसरे वर्ष क्रिप्टो करेंसी को वैश्विक स्तर पर अपनाने में अग्रणी रहा है। रिपोर्ट जो 151 देशों में 4 उपश्रेणियों में अपनाए जाने को ट्रैक करती है ने दिखाया है कि भारत जून 2023 से जुलाई 2024 तक केंद्रीकृत विनिमय और विकेंद्रीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों के उपयोग के मामले में उच्च स्थान पर है। चेनालिसिस के वैश्विक अंगीकार सूचकांक में शीर्ष 20 देशों में 7 जो है इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस जैसे मध्य और दक्षिण एशियाई देश शामिल है। मतलब टॉप जो 20 कंट्री है उसमें 7 जो है दक्षिण एशियाई देश शामिल है, मध्य और दक्षिणी एशियाई शामिल है। टॉप में भारत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में अनमोल खरब ने बेल्जियम इंटरनेशनल का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसका महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारत की 17 वर्षीय अनमोल खरब ने बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में
डेनमार्क की अमाली सुल्ज को कड़े मुकाबले में हराकर महिला एकल में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब है वो जीता है। तो किसने जीता है? अनमोल खरब ने इसको जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में नया घातक वेटलैंड वायरस वेल्व कहाँ पर खोजा गया? जो नया घातक वेटलैंड वायरस है वेल्व, उसकी खोज कहाँ पर की गई है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चाइना में अभी हाल ही में जो नया घातक वेटलैंड वायरस है वेल्व, उसकी खोज की गई है। चीन की बात करें तो राजधानी यहाँ की बीजिंग और मुद्रा है रेनमिनबी। रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल। यूक्रेन की राजधानी कीव और यहाँ की मुद्रा रिबनिया। इंडिया की राजधानी की बात करें तो राजधानी नई दिल्ली और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया यहाँ की मुद्रा का नाम है। बात करें तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने नॉर्दर्न चीन में वेटलैंड वायरस की पहचान की है जो टिक के काटने से इंसानों में फैलता है। यह वायरस लोगों के ब्रेन पर अटैक करता है जिससे संक्रमित मरीज की कंडीशन गंभीर हो सकती है। इस वायरस की अभी कोई दवा नहीं है और इसके लक्षण भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। वेटलैंड वायरस यानी वेल्व की पहचान सबसे पहले साल 2019 में उत्तरी चीन में हुई थी, जब एक वेटलैंड के पार्क में 61 साल के शख्स को टिक्स ने काट लिया था। यह वायरस मुख्य रूप से टिक काटने से फैलता है जो संक्रमित पशुओं या वाइल्ड एनिमल्स से इंसानों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। टिक की बात करें, टिक आमतौर पर जंगलों, घास के मैदानों और अन्य गीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये जो अभी हाल ही में ये वायरस है वेटलैंड वायरस की कोई स्पष्ट लक्षण भी नहीं पता है और ना ही इसकी कोई दवा खोजी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लुप्तप्राय उड़ने वाले मेढक की खोज कहाँ पर की गई है? जो लुप्तप्राय उड़ने वाला मेढक है उसकी खोज कहाँ पर की गई है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। केरल में अभी हाल ही में लुप्तप्राय उड़ने वाले मेढक की खोज की गई है। केरल की बात करें, राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन, यहाँ के सीएम का नाम है। वलपराई वन रेंज अधिकारी जी वेंकटेश के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम ने अक्कमलाई ग्रास हिल नेशनल पार्क और पोलाची डिवीजन में उलंथी वन रेंज के हिस्से करियर 16 में व्यापक सर्वेक्षण किया। इस प्रारंभिक सर्वेक्षण में 20 सरीसृप प्रजातियों और 34 उभयचर प्रजातियों की खोज की गई है। अक्कामलाई ग्रास हिल नेशनल पार्क में टीम ने 11 सरीसृप प्रजाति और 12 उभयचर प्रजातियों को रिकॉर्ड किया है। उभयचर खोजों में गंभीर रूप से लुप्तप्राय जो फ्लाइंग फ्रॉग और डेक्कन नाइट फ्रॉग है वो शामिल थे, जो नम उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में पनपते हैं। तो अभी हाल ही में इनकी खोज केरला में की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस देश ने चामरान वन उपग्रह लॉन्च किया? किस देश ने चामरान वन उपग्रह लॉन्च किया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में ईरान ने जो है चामरान वन उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ईरान। ईरान की बात करें तो राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान और यहाँ की मुद्रा है रियाल, यहाँ की मुद्रा का नाम है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे और यहाँ की मुद्रा है शोमोनी। यूएई की राजधानी अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और यहाँ की मुद्रा है रियाल। हाल ही में ईरान ने काइम 100 रॉकेट के जरिए अपने चामरान वन अनुसंधान उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया है। उपग्रह को 550 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य कक्षीय पैंतरेबाजी तकनीकी का परीक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? किसे? अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर हैं संतोष कश्यप, उनको अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ऐलान किया है कि पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी संतोष कश्यप भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के नए हेड कोच होंगे। साल 2022 से भारत की अंडर 17 महिला टीम की मुख्य कोच प्रिया पीवी नई सहायक कोच होंगी, जबकि जो रघुवीर प्रवीण खानोलकर हैं वो गोलकीपिंग कोच होंगे। तो संतोष कश्यप को भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम का नया हेड कोच बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है? किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान जो है उसको रोक दिया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में
अफगानिस्तान ने जो पोलियो टीकाकरण अभियान है उसको स्थगित कर दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। अफगानिस्तान की बात करें, राजधानी यहाँ की काबुल है, यहाँ की मुद्रा है अफगानी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा है न्यूगल्ट्रम। नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार तालिबानी सरकार ने अफगानिस्तान में पोलियो के टीकाकरण अभियान को निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ही ऐसे देश हैं जहां पर पोलियो जैसे जानलेवा वायरस का फैलाव अभी तक बंद नहीं हुआ है। इन्हीं दो देशों में पोलियो के मामले सबसे ज़्यादा सामने आते हैं। सितंबर में जब अभियान शुरू होने जा रहा था तो उससे पहले ही इसको निलंबित कर दिया है, और ये जो निलंबन किया गया है इसके पीछे जो तालिबान सरकार है उसने कोई रीज़न नहीं दिया है, तो इसको उसने निलंबित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में तमिलनाडु में जो है तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तमिलनाडु की बात कर लें तो राजधानी यहाँ की चेन्नई। स्थापना दिवस है 26 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर हैं RN रवि और यहाँ के CM हैं MK स्टालिन, यहाँ के CM का नाम है। बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुक्कुडी पोर्ट पर नए तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह बंदरगाह का तीसरा ऐसा टर्मिनल है और इसका संचालन JM बैक्सी समूह द्वारा किया जाएगा। इसका ड्राफ्ट 14.20 मीटर है, लंबाई 370 मीटर है और बर्थ और बैकअप क्षेत्र सहित 10 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। इसमें 6 TEU कंटेनर संभालने की क्षमता है। तो इसको अभी हाल ही में तमिलनाडु के थूथुक्कुडी जो पोर्ट है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने किसे अपना CFO यानी चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने सौरभ शाह को अपना CFO नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी सौरभ शाह को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। वर्तमान में जो CFO हैं फुंडसोक वांग्याल 30 सितंबर 2024 को अपना पद छोड़ देंगे। उसके बाद जो है सौरभ शाह ये पद संभालेंगे। अभी हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने इसकी घोषणा की है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में सलीमा इम्तियाज़ ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है। तो आंसर हो जाएगा 2000 करोड़ रुपए। 2000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। पर डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।